औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जल्दी से अपने साइंस की बुक पे पेज नंबर 16 को लें और रीडिंग करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की रीडिंग करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आपके घर में कोई गाड़ी है या कोई बाइक है, अगर उसमें पेट्रोल ना हो तो क्या वो कार या वो बाइक चल सकेगी? नहीं। एक्सीलेंट। तो उस कार को या उस मोटरसाइकिल को मूव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक्सीलेंट। पेट्रोल की ज़रूरत होती है। यानी अगर हम कार में या किसी बाइक वगैरह में पेट्रोल डालें तो वो क्या होगा? मूव कर सकेगा। इट मीन्स उस कार के सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? पेट्रोल है। इसी तरह ह्यूमन की बॉडी में जब हम खाना नहीं खाते, कोई फ्रूट वगैरह नहीं खाते या पानी नहीं पीते, तो क्या हम हरकत कर सकते हैं? अगर हमारे जिस्म में थोड़ी भी एनर्जी हो तो हम मूव कर सकते, लेकिन पहले जैसा मूवमेंट हम नहीं कर सकते। अगर हम भूखे हो, हमने खाना ना खाया हो, तो हम नॉर्मल रूटीन से जिस तरह हम पहले भागते थे या हम काम करते थे उस तरह हम काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमारी बॉडी बहुत सुस्त पड़ जाता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, फ्रूट वगैरह खाते हैं, तो हम में बहुत एनर्जी आ जाती है, हम भागते भी हैं, हम अपना काम भी तेज तेज करते हैं। सही। तो आप लोग मुझे बताएं कि हम ह्यूमन की सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार की जो सोर्स ऑफ एनर्जी थी वो थी पेट्रोल, लेकिन हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? एक्सीलेंट। फ्रूट वगैरह जो हम खाते हैं ये ह्यूमन की बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक्सीलेंट। तो हमने बताया कि हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ से होता हुआ फिर ये कहाँ पे पहुंच जाता है? फूड पाइप से। माउथ में जो हमारे पास वाटर लिक्विड था वो क्या था? स्लाइवा था। सही। स्लाइवा था। माउथ में स्लाइवा है। फिर यहाँ पे फूड पाइप में आ जाता है, फूड पाइप से स्टमक में। सही। जब कोई भी फूड होता हुआ यहाँ पे हमारे स्टमक में पहुँच जाता है तो ह्यूमन के स्टमक, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल जे की शक्ल का होता है। सही। फूड यहाँ पे आ गया तो स्टमक की जो वॉल्स यानी स्टमक की दीवारें वो सिकुड़ता है और फैलता है, यानी खुराक को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करने के लिए। तो बाइल से और जिगर से बाइल जूस आता है, पैंक्रियाटिक जूस आता है स्टमक में शामिल होना। फिर स्टमक से खुराक मज़ीद स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो गए, यहाँ से होता हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। सही। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसमें भी थोड़े से प्रोसेस होते हैं। सही। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एनर्जी या जो न्यूट्रिएंट्स हमारी खुराक में थी वो जाके ब्लड में शामिल होके और हमारी पूरी बॉडी तक एनर्जी पहुंच जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। सही। नाम से ही जाहिर है ये स्मॉल है और ये लार्ज है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो मज़ीद हज़म नहीं हो पा रहा, वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से गुजर के होता हुआ हमारी एनस तक, एनस से यानी हमारे जिस्म से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, हमारे जिस्म से बाहर
निकल आता है। सही। तो हमारे पास है द डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अगर आपसे पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, वो कहाँ पे एंड होता है, तो आपने बताना है माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। सही। व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, इट इज च्यूड एंड मिक्स्ड विथ saliva a watery fluid in our mouth। जब हम खाना खाते हैं, खाने को हम चबाते हैं, तो उसमें एक saliva यानी वाटरी फ्लूइड जो हमारे माउथ में होता है, वो उस फूड के साथ मिक्स होता है एंड पास्ड इनटू द फूड पाइप, और उससे फूड पाइप में भेजा जाता है। फूड एंटर्स द stomach from the food pipe। फूड पाइप से स्टमक में आ जाता है खुराक। यहाँ पे क्या होता है स्टमक में? Here food mixes with some digestive juices and become soft। हमारे स्टमक में जो फूड है वो मिक्सेस होता है डिफरेंट जूसेस के साथ, ताकि हमारा जो फूड है वो सॉफ्ट हो सके। Then food enters the small intestine where digestion take place। फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जहाँ पे डाइजेशन होता है। सही। द डाइजेस्टेड फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमें एनर्जी देता है ताकि हम काम कर सके, हम खेल सके। उसके बाद द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड यानी जो मुकम्मल तौर पे हज़म नहीं हुआ है, उसे भेज दिया जाता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। सही। एंड फाइनली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। और आखिरकार जो अनडाइजेस्टेड फूड है एनस